Hello friends and welcome to the Prep Buddy. My name is Kritika Mittal and today we are going to see network theorems. अगर आप लोगों को पिछला वीडियो इस सीरीज का समझ आया तो हमें एक थम्स अप दीजिए, और अगर नहीं, अगर कुछ भी डाउट्स है तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप wherein we discuss all the doubts related to GATE exam and also all the technical doubts, right? So before we start, do not forget to subscribe to the channel and press the bell icon so that you never miss an update. If you find these videos helpful, do share it with your friends. If you have any doubts regarding network theory, you can ping me on Telegram, or you can connect us with us on our Facebook page, on Telegram channel, or in YouTube comments itself. We have also given our email ID in the description. अगर कोई भी टेक्निकल डाउट है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. We'll try to be as responsive as soon as possible. So let's start. So now let us look about reciprocity theorem. Reciprocity theorem क्या है? Reciprocity theorem में क्या बोलते हैं? So in a network, if upon changing in a network, after interchanging the positions of response and excitation, if the ratio of response to excitation remains constant, if it remains same, then we say the given network satisfies reciprocity. ठीक है, this is how we check रेसिप्रोसिटी. ठीक है, तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ अन रेसिप्रोकल नेटवर्क, कैसे हम अप्लाई करते हैं वो हम देखते हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी एन एग्जांपल. पहले एक एग्जांपल देखते हैं हाउ वी चेक रेसिप्रोसिटी थ्योरम. तो सपोज दिस इज द गिवन नेटवर्क. सपोज एक नेटवर्क है मेरे पास, ठीक है. दिस इज अ वोल्टेज सोर्स हियर, दिस इज अ रेजिस्टेंस दैट वी आर हैविंग, and we're talking about the current in this resistance. ठीक है, suppose these are the networks in the these are the resistance in this network. This is the voltage source and here I am having the current. This is the current I flowing in this network. This is the current of this is the source current, correct? So now I am saying what is the रेशो ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन. रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का क्या रेशो है? तो रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन के लिए पहले मुझे वैल्यू चाहिए आई और आई टी की, करेक्ट. अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस करंट आई की, उसके लिए मुझे पहले चाहिए टोटल करंट क्या है इस नेटवर्क का. टोटल करंट निकालिए. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ यू सी 6 and 3, ये दोनों रेजिस्टेंस जो है दे आर इन पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 ओम, और 2 ओम या सीरीज में, तो आई कैन से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर दिस नेटवर्क इज 4 ओम. इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 4 ओम, व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल करंट आई टी. टोटल करंट आई टी देखिए यहाँ पे 12/4, so which is 3 एम्पियर. तो इस आई टी का वैल्यू 3 एम्पियर हो गया. करंट डिलीवर्ड बाय द वोल्टेज सोर्स इज 3 एम्पियर. इफ दिस करंट इज 3 एम्पियर, व्हाट अबाउट द करंट फ्लोइंग इन दिस 3 ओम रेजिस्टेंस, जो रिस्पॉन्स है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई. आई का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, आई कैन अप्लाई करंट डिवीजन रूल. व्हाट आई कैन से 3 into 6, जो ऑपोजिट रेजिस्टेंस होता है वो लेते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस इज 9. सो हियर यू गेट, व्हाट डू यू गेट द वैल्यू, दिस इज 2 एम्पियर. तो यहाँ पे अगर आप रेशो देखो, रेशो ऑफ रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन, रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन का रेशियो देखिए आप. तो रिस्पॉन्स है मेरा आई, तो दिस इज 2, और एक्साइटेशन इज व्हाट, एक्साइटेशन इज दिस इज द एक्साइटेशन 12 वोल्ट, दिस इज द एक्साइटेशन. सो 1/6. ठीक है, करंट बाय वोल्टेज का मैंने रेशियो लिया. एक्साइटेशन ये है एक्चुअली ना, टोटल करंट नहीं है एक्साइटेशन ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है.
एक्साइटेशन कौन है? एक्साइटेशन मतलब सोर्स, सोर्स इज द वोल्टेज सोर्स, वही एनर्जी डिलीवर कर रहा है ना, तो रिस्पॉन्स बाय एक्साइटेशन का रेशो आया 1/6, ठीक है। नाउ इन द सेकेंड केस इफ यू वांट टू सी अनदर केस, अब मैं क्या बोल रही हूँ, नाउ आई एम सेइंग व्हाट डज द स्टेटमेंट से, आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ द रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन, मतलब अब ये नेटवर्क मेरा कैसा दिख रहा है, लुक एट द नेटवर्क now the voltage source is being placed here, बाकी सारे resistance जो है नेटवर्क के they will remain the same, तो this is 6 ohm only, this is still 2 ohm, this is 3 ohms. Now this 12 volt voltage source, ये जो source था, it has taken the place of the response, ये response की जगह आ गया है, और जो मेरा response था वो मैं यहाँ पर calculate कर रही हूँ, that I am calculating here. Basically what I am doing, I am interchanging the place, the position of response and excitation. पहले मेरा response यहाँ था, response यहाँ था, excitation यहाँ था, अब मेरा एक्साइटेशन यहाँ गया, रिस्पॉन्स यहाँ गया है। नाउ लेट अस सी रेशो क्या होगा। अब इस नेटवर्क में भी अगेन इफ यू विल सी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी 4C, लुक एट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में देखिए 2 और 6 पैरेलल में आ गए हैं इन सीरीज विद द 3 ohm resistance. If you calculate this 12/8, this is going to be 1.5, so equivalent resistance is going to be 4.5 ohm. Now total current, अगर मैं बात करूँ total current की, total current जो deliver होगा यहाँ पे ना, this IT. So what is this value going to be? This is going to be 12/4.5, right? Or I can say 8/3 ampere. अगर मैं बात करूँ इस करंट I की, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, सो हाउ कैन आई फाइंड आउट टोटल करंट इनटू 6/8, राइट? इसे ही फाइंड करेंगे, करंट डिवीजन अगेन आई एम अप्लाइंग, ओके। सो सिमिलरली यू कैन सी हियर व्हाट इज दिस रेशियो 2 एम्पियर। तो इवन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन, मैं इस 12 वोल्ट को यहाँ ले आई, करंट की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट कर ली, तब भी इफ आई सी द रेशो, अगर आप यहाँ पे रेशो देखोगे ना रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन का, इट इज गोइंग टू बी सेम ओनली। रिस्पॉन्स इज स्टिल 2 एम्पियर, यहाँ पे आप देखो रेशो I/V का, दिस रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशियो रिमेन्स सेम। Since the response to excitation ratio is same even after interchanging the positions of response and excitation, we can say this is a reciprocal network. This network satisfies reciprocity. ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है नेटवर्क की रेसिप्रोसिटी सेटिस्फाई करना, क्या एडवांटेजेस है उसके? तो what they're doing is they'll give a question, ठीक है, एक क्वेश्चन दे देंगे आपको, कुछ वैल्यूज उसमें दे देंगे, आपको बोल देंगे नेटवर्क रेसिप्रोकल है, और अब कुछ इंटरचेंज करके वैल्यूज आपसे पूछ लेंगे। विल टेक वन एग्जांपल। बिफोर वी टेक द एग्जांपल, देयर इज सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट, जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो देख लीजिए नोट के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो रेशो है, जो रिस्पॉन्स टू एक्साइटेशन रेशो है, करेक्ट, दिस मस्ट बी रेशो ऑफ अ करंट एंड अ वोल्टेज, ठीक है, यानी ये I/Vs का रेशो हो सकता है या फिर ये V/Is का रेशो हो सकता है। यानी जो रेशो की यूनिट है, आइदर इट कैन बी मो और इट कैन बी ओम, राइट? इट कैन नॉट बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी, यानी ये दो करंट्स का या दो वोल्टेजेस का रेशो नहीं हो सकता है। इट कैन नॉट बी I/Is और V/Vs, इट कैन नॉट बी दिस रेशो, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ ये देखिए कि while applying reciprocity theorem only one independent source is activated. Well, when we are applying this reciprocity theorem, अगर आपको इस थ्योरम को यूज़ करना है तो केवल एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स एक्टिवेटेड होना चाहिए। Only one independent source is activated, correct? And if your network is having dependent sources, तब क्या? Reciprocity theorem cannot be applied. If the network is having dependent sources, if your network is having dependent sources,
then reciprocity theorem cannot be applied. We cannot apply the theorem. Correct? We are going to look at one example of this theorem. ठीक है, कैसे पूछे जाते हैं questions इस theorem के, that we are going to look now. Right, so we are going to see one question from this theorem also. Suppose you are given a network like this. ठीक है, you've already been told कि this network is satisfying reciprocity theorem. Okay, so this is a network which is satisfying reciprocity theorem, and just give me a moment to draw everything. Okay, right, so see here, so this is a network which satisfy reciprocity. So they've given here एक voltage source दिया है 10 volt का, the entering current, जो current enter कर रहा है इसमें, that is 5 ampere, leaving current is 2 ampere, and here they've given एक ये ही same network है, ठीक है, same network है ये. So what they are saying, this network is satisfying reciprocity theorem. तो I का वैल्यू बताइए, ये जो I है ना, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं. This I they are asking. Now see how do we solve it. क्या देख करेंगे हम इसमें. If this network is satisfying reciprocity theorem, तो response to excitation का रेशो सेम होना चाहिए. पहले देखो यहाँ पे response to excitation का रेशो क्या है. What is the ratio of response to excitation? Response है यहाँ पे 2 ampere. Excitation I've already told you it has to have some unit. तो excitation 5 ampere नहीं होगा. What will you take? 10 volts, right? तो response to excitation is 1/5. In this network also, इस network में भी आप देखिए response to excitation का, तो response है मेरा I, excitation is 30 volt. Now since the network is satisfying reciprocity, it should be equal to 1/5. It should be equal to 1/5. करेक्ट. तो I का वैल्यू यहाँ से कुछ लोग निकाल देंगे. क्या हो जाना चाहिए I का वैल्यू? 6 एम्पियर. 6 एम्पियर एकदम गलत जवाब. ठीक है, बिल्कुल गलत हो गया. क्यों गलत हो गया? देखो यहाँ पे ये गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ एलिमेंट्स सेम नहीं है. ठीक है, एलिमेंट्स सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपने पिछला नेटवर्क देखा, यहाँ पे इस नेटवर्क में देखा, जो एलिमेंट्स थे, जो रेजिस्टेंस थे, वो दोनों केसेस में सेम रहे. करेक्ट. तब हमने जब रिस्पॉन्स और एक्साइटेशन बदला तो हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम वी कुड अप्लाई. अब इस नेटवर्क में देखो, यहाँ पर केवल एक वोल्टेज सोर्स है और मुझे यहाँ करंट दिया था. अब यहाँ मेरा एक्साइटेशन वोल्टेज सोर्स ही है, पर यहाँ नेटवर्क चेंज हो गए. तो हम इस तरह से अप्लाई नहीं कर सकते. हम अप्लाई कर सकते हैं पर ऐसे अप्लाई नहीं कर सकते. वाई इज दिस रॉन्ग? बिकॉज दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज द नॉट द करेक्ट वे ऑफ अप्लाइंग रेसिप्रोसिटी थ्योरम, सिंस एलिमेंट्स आर नॉट सेम. एलिमेंट्स आर नॉट सेम. ठीक है, रेजिस्टेंस और जो मेरे बाकी एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है. सो व्हाट विल आई डू? व्हाट विल आई डू? सी हियर, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. दिस इज द सॉल्यूशन. तो पहले केस में, इस केस में देखिए आप, इस केस में देखो, आई एम गोइंग टू फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट. शॉर्ट सर्किट करंट, हाउ डू आई फाइंड द शॉर्ट सर्किट करंट? देखो ये जो मैंने फाइंड किया ना यहाँ पर, ये इस 4 ओम के बिना अगर मैं फाइंड करती, इफ आई हैड फाउंड दिस विदाउट दिस 4 ओम रेजिस्टेंस, तब तो मेरे दोनों नेटवर्क्स कंपेरेबल थे, तब तो मैं फाइंड कर सकती थी. तो मैं ये कह रही हूँ कि ये जो करंट है, ये जो मैंने आई फाइंड किया यहाँ पे, ये आई की वैल्यू ना फाइंड करके इफ आई वुड हैव सेड ISC by 30, यानी अगर ये शॉर्ट सर्किट होता है यहाँ पे और मैं तब फाइंड कर रही होती, तब तो मैं इसे 1/5 के इक्वल कर सकती थी. राइट. यहाँ पर रिस्पॉन्स है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है तो 2 एम्पियर है, यहाँ 30 वोल्ट है, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है. आई कैन फाइंड, सो आई कैन से ISC इज 6 एम्पियर. दिस 6 एम्पियर इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट. इस 4 ओम के बिना अगर मैं फाइंड करूँ तो इसकी वैल्यू 6 एम्पियर होगी.
लेकिन मुझे जो फाइंड करना है, मुझे तो फाइंड करना है फॉर 4 ohms, व्हाट थ्योरम कैन आई यूज़। इतनी सारी थ्योरम हमने पढ़ ली, अब आप बता सकते हो क्या यूज़ कर सकते हैं। आई कैन यूज़ द कंसेप्ट ऑफ थेवेनिन रेजिस्टेंस। मैं इस पूरे नेटवर्क का थेवेनिन रेजिस्टेंस निकाल के उसमें इस 4 ohm को लोड की तरह ट्रीट कर सकती हूँ, और इस शॉर्ट सर्किट करंट और थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस जो भी आप उसे बोलिए, उन दोनों को यूज़ करते हुए फिर आई की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो पहले मैंने निकाला शॉर्ट सर्किट करंट, अब मैं निकालूंगी इस नेटवर्क के लिए थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप देखोगे कि यहाँ पर एक और यूज़फुल इंफॉर्मेशन मुझे दी थी। ये एक करंट जो मुझे 5 एम्पीयर दिया था, इसका और कोई इस्तेमाल नहीं था, कहीं पे भी इसको यूज़ नहीं किया है। दिस इज़ ओनली फॉर फाइंडिंग आउट द थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। ईजिली यू कैन फाइंड द थेवेनिन रेजिस्टेंस, इट विल बी 10/5 2 ohm। ठीक है, ये जो दिया हुआ था यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया, राइट। सो दिस इज द सेम नेटवर्क, ओनली सेम नेटवर्क ही है, तो यहाँ से मैंने फाइंड कर लिया इसका थेवेनिन रेजिस्टेंस। नाउ आई कैन ड्रॉ द इक्विवेलेंट नेटवर्क। अब मैं इसका एक इक्विवेलेंट नेटवर्क बना सकती हूँ। ठीक है, ये मेरा हो गया नॉर्टन करंट या शॉर्ट सर्किट करंट, ये मेरा हो गया थेवेनिन रेजिस्टेंस या नॉर्टन रेजिस्टेंस। अब मैं इसमें ये जो 4 ohm है, आई अप्लाई इट एज एन लोड रेजिस्टेंस। अब मैं इसको एक लोड रेजिस्टेंस की तरह अप्लाई कर सकती हूँ, एंड नाउ आई कैन फाइंड द लोड करंट। इसमें अब मैं लोड करंट, या जिसे आप इन्होंने क्वेश्चन में आई बोला है, उसको फाइंड कर सकती हूँ। ईजिली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई यूजिंग करंट डिवीजन। मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ आई। 6 × 2/6, और आई कैन से 2 एम्पियर। तो करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन वाज 2 एम्पियर। अगर किसी ने 6 एम्पियर टिक किया है, दैट वुड बी अ रॉन्ग आंसर। क्यों रॉन्ग होगा? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि नेटवर्क्स ऑफ द जो एलिमेंट्स ऑफ द नेटवर्क है, दैट शुड नॉट चेंज। सो इसी तरह से कई सारे क्वेश्चंस आपको रेसिप्रोसिटी के मिल जाएंगे। इफ़ यू सी PYQs ऑफ गेट, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ रेसिप्रोसिटी। वी हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चंस विद रेसिप्रोसिटी इन डिटेल in GATE PYQs. You can watch that video for more clarity. If you have any doubts regarding this session, you are always welcome to write to us on our email ID, or ping us on the Telegram group that we have, or you can connect us in n number of ways that we have told. You can also comment, and we will try to resolve all of your doubts as soon as possible. If you want to check out the complete GATE PYQs for this topic, you can just write to us again on our email ID. We'll get back to you. Thank you so much for watching this session. If you like this video, do share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you never miss an update. Do press the like button if you if you think that these videos are helpful, and do let us know in the comment section. Thank you so much, and thank you so much for watching. Keep studying, keep preparing, and keep watching the Prep Buddy.